गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। चलिए, आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग समांतर श्रेणी का योगफल की बात कर रहे हैं। योगफल वाला आएगा हमारा टॉपिक। ठीक है, तो हम योग को देखेंगे यहाँ पर कि कैसे सम निकाला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसके लिए हम लोगों को पहले बेसिक पर जाना पड़ेगा। जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा था वहाँ पर हमने आपको बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। पहले उसकी बात की थी, सीक्वेंस से हम प्रोग्रेशन पर आए थे। उसका जब सम हो जाता था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता था। उसी की बात करेंगे कि वहाँ पर सम निकालना कैसे क्या होता है। तो जो हमने शुरुआत की थी T1 से, T1 T2 T3 या A1 A2 A3 से हम बढ़कर गए थे Tn पर। ठीक है, AN भी बोल सकते हैं या Tn भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर हम पहुँचे थे। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि हमें लिखना है पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, उसको लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो पहले बेसिक से बात करते हैं कि जैसे T1 है, फिर T2 है, सम कर देते हैं इसका, T3 T4, और इसी तरीके से बढ़ता बढ़ता Tn-3 Tn-2 प्लस Tn-1 प्लस Tn। ये हुआ। टोटल सम को हम डिनोट करेंगे S से। किससे डिनोट करेंगे? S से डिनोट करेंगे सम, है ना। सम से S लिया गया, योगफल को बताने का काम करता है। ठीक है, हमने जैसा कि वहाँ पर पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि प्रथम से मतलब फर्स्ट से क्या होता है, तो T1 T2 T3 T4 और Tn तक चलते थे। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें तो उल्टा करना क्या हो जाएगा, अंत से। अंत में पहले कौन आएगा? Tn, फिर कौन आएगा सेकंड लास्ट? Tn-1, थर्ड लास्ट क्या आएगा? Tn-2, फोर्थ लास्ट क्या आएगा? Tn-4। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं हम लोग। इसको अगर उल्टा करके फिर सम करते हैं अगर, तब भी तो ऐसे ही आएगा। अरे आपने इधर से इसका सम किया यहाँ तक, तब ऐसा आया इसका सम, और अगर आप इधर से यहाँ तक सम करते हैं तब भी तो ऐसे ही आएगा। तो अगर हम इसको उल्टा कर लेते हैं तो उल्टा करने पर हमको पता चलता है कि ये Tn आया, फिर क्या आया? ये Tn आया, फिर क्या आया? Tn-1, फिर Tn-2, फिर Tn-3, और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जाएं। और यहाँ पर देखें हम लोग T4 T3 T2 और T1, ये आ जाए। ये टोटल सम जो रहेगा ये भी तो ऐसे ही कहलाएगा। क्लियर इतना? चलिए, अब हम लोग इसको डिनोट किससे करते थे? इसका जो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन था, वो जनरल इक्वेशन लिखते हैं हर एक टर्म का, है ना। हर एक पद की बात कर रहे हैं हम। हर एक पद का अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें तो जनरल इक्वेशन इसका क्या होता है वो देखते हैं। जैसे इसका जनरल इक्वेशन जो होगा वो होगा A। इसका जनरल इक्वेशन जो होगा A प्लस N-1 मतलब A प्लस D। इसका जो होगा वो A प्लस 2D। इसका जो होगा A प्लस 3D। वैसे ही इसका जो होगा वो होगा N-1 हो जाता है A प्लस N-1 इंटू D, तो N-4 इंटू D। इसका जो होता है वो होगा A प्लस N-3 इंटू D। इसका जो होगा वो A प्लस N-2 इंटू D। और इसका जो होता है वो A प्लस N-1 इंटू D। ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा? इसका जनरल इक्वेशन हो जाएगा A प्लस N-1 इंटू D। इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा? A प्लस N-2 इंटू D। इसका A प्लस N-3 इंटू D। इसका A प्लस N-4 इंटू D। उस सिमिलर इसका जो होगा वो A प्लस 3D होगा। इसका A प्लस 2D, A प्लस D और A, ये होगा इनका जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम इसको सम करना चाहें तो सम करेंगे इसका। तो सम निकालना चाहते हैं तो सम यहाँ से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर इसको और इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2s। इसका ये और ये अगर जुड़ता है तो a प्लस ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? a प्लस a 2a प्लस N-1 इंटू D, N-1 इंटू
डी। एक ये पहला हुआ, पहले दो पदों को जोड़ा, इसके दो पदों को जोड़ते हैं प्लस इसके दो पदों को जोड़ते हैं तो ए और ए 2a प्लस n-2 और यहाँ पर d है तो n-1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा n-1 इंटू डी। फिर प्लस इसको और इसको जोड़ते हैं अगर है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो फिर आ जाएगा वही a प्लस a 2a और 2d कम कर दो इसमें से तो a की d बचेगा -1 हो जाएगा n-1 इंटू डी प्लस इसका इसके साथ में सम करते हैं तो फिर यहाँ पर भी वही आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी और ऐसा ही बढ़ता बढ़ता जाएगा, ठीक। और यहाँ पर लास्ट में अगर आप चेक करोगे तो ये वाला और ये वाला ये जब सम होगा तब भी 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा, तो यहाँ पर भी आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए आप, यहाँ तक हमने सोल्व किया और देखा कि 2s इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये पूरा का पूरा एक कॉमन टर्म चल रही है, एक सिमिलर टर्म चल रही है जो सभी जगह पर आ रही है। कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है। तो 1 1 1 1 1 कहाँ तक? n तक अगर है तो n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। इसमें से अगर हम कॉमन ले लें 2a प्लस n-1 इंटू डी की तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक? n तक है तो n हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो चलिए यहाँ पर अगर हम n को ले लें कॉमन तो यहाँ पर ये बचता, ये 2a प्लस n-1 को कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये मिलेगा हमको, अगर अच्छा कॉमन ले लेते हैं, चलो 2a प्लस n-1 इंटू डी, फिर बचा क्या ब्रैकेट के अंदर? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस ये कहाँ तक जा रहा है? ये n तक जा रहा है, तो सब का सम टोटल कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ये टोटल n आ गया, तो n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ये मिलेगा हमको। इक्वल टू में क्या है? 2s, तो s इक्वल टू मिलेगा s इक्वल टू n/2, ये डिवाइड में चला गया और फार्मूला मिल गया हमको 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला मिल गया। अरे क्लियर है? अगर हम फार्मूला देखें तो ये फार्मूला हमको मिल गया s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला हमको मिल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए इस फार्मूले की बात करते हैं। इस फार्मूले को अगर हम ब्रेक करना चाहें, इस फार्मूले की अगर हम ब्रेक करना चाहें तो देखिए s इक्वल टू यहाँ पर देखिए n/2 को तो वैसे रहने दीजिए, फिर यहाँ पर आ जाइए, इसको लिख सकते हैं a प्लस a, दो बार लिख दिया इसको, प्लस n-1 इंटू डी, ये हुआ। देखिए एक इसको देखिए और इसको देखिए पूरे को, ये a प्लस n-1 इंटू डी, ये tn किसी भी समांतर श्रेणी की अगर हम बात करें वो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। nवां पद क्या होता है? तो tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है nवां पद। और किसी श्रेणी में nवें पद को ही अंतिम पद भी कहा जा सकता है। जैसे मान लो कोई श्रेणी है जो nवें पद तक ही जा रही है तो वही उसका लास्ट टर्म भी हुआ। तो इसे हम बहुत सारी श्रेणी के अंदर अगर हम nवें पद है तो उसे को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर ये l भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको l अंतिम पद बोलते हैं, तो ये a हो जाएगा। तो नया फार्मूला जो निकल कर आएगा वो s इक्वल टू n/2 और ये है a और ये हो जाएगा l, ये है a और ये हो जाएगा l। क्लियर है इतना? यहाँ से ये दूसरा सेकंड फार्मूला निकल गया है। ये फार्मूला निकल कर आ गया दो फार्मूले जहाँ पर हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, S क्या है? सम ऑफ AP फॉर nth टर्म। n टर्म की बात करें तो वहाँ तक के सम है बताएगा S। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स
पदों की संख्या को बताने का काम करता है। ए क्या है तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। डी क्या है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एल लास्ट टर्म ऑफ एपी। ये चीज़ें। एस जो है वो है किसी भी श्रेणी का योगफल को बताने का काम करता है। एस मतलब बोल सकते हैं हम योगफल है n पदों के लिए। ठीक। ए जो है वो प्रथम पद हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म जो रहता है उसे ए बोलते हैं। डी जो रहता है उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एल जो रहता है उसका लास्ट टर्म टीएन भी बोल सकते हैं या लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ए एस एन एन एस टी एन ए डी सारी चीज़ें है ना, एस एन ए डी और एल, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और ये दो फार्मूले हैं। दो फार्मूले कैसे निकाले हैं तो ये देख सकते हैं आप लोग। श्रेणी को योग किया हमने और वहाँ से निकाला s इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी, और एक होता है s इक्वल टू n/2 a + l। ए क्या है फर्स्ट टर्म, पहला पद हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। एल क्या है लास्ट टर्म, तो पहले और लास्ट को जोड़ दो है ना, और n/2 का मल्टीपल कर दो तो वहाँ से निकल कर आ जाएगा सम उसका। ठीक है, इसे एक और नाम भी दिया जाता है, यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से s इक्वल टू n इंटू a + l/2, ये भी हो सकता है। a + l/2 मध्य पद होता है। a + l/2 क्या होता है मध्य पद, तो पदों की संख्या इंटू मध्य पद। ठीक है, मिडिल टर्म की बात करें हम तो ये हो सकता है। तो s/n अगर करोगे तो मध्य पद निकल कर आ सकता है। s/n करने पर क्या निकल के आ सकता है मध्य पद निकल कर आ सकता है। s/n इक्वल टू मिडिल टर्म, मध्य पद, ये निकल कर आ सकता है। ठीक है, और n का मान निकालना है तो डिवाइड कर दो, सम अपॉन a + l/2 या s अपॉन मध्य पद योगफल अपॉन तो निकल कर आ जाएगा n पदों की संख्या। क्लियर है। तो ये भी कुछ फार्मूले हैं जो अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे 2024 की बात करें तो 2024 के भी पेपर में आया हुआ है कि मध्य पद निकाली है ना। तो मध्य पद का मान निकालने के लिए बच्चों कंफ्यूज हो गए थे कि मध्य पद कैसे निकालें। तो मध्य पद अगर निकालना तो a + l/2 मध्य पद ही होता है ना। s/n कर दो तो वहाँ से निकल कर आ जाएगा। अगर हम टोटल बोल दें कि मध्य पद कर देते हैं, सम अपॉन मध्य पद की अगर हम बात करें तो वहाँ से n निकल कर आ सकता है। ठीक है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ये दोनों फार्मूले आपको समझ में आए होंगे है ना। तो हमको ये दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले को अच्छे से अभी हमने देख लिया है। वापस से इसका रिवाइज कर देते हैं क्या होता है। ठीक है, तो एक होता है s इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी, और एक होता है s इक्वल टू n/2 a + l। n के लिए रहता है, ये किसके लिए रहता है n के लिए, n लिखा है आपने इसलिए n के लिए रहेगा। ठीक है, और ये सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए रहता है। किसके लिए रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए रहता है, n पदों के लिए, अनंत पदों के लिए नहीं होता है। समांतर श्रेणी में अनंत पदों का योगफल नहीं होता, सिर्फ n पदों के लिए 10 20 50 जहाँ तक भी आप बोल सकते हैं, जहाँ तक काउंटेबल है वहाँ तक के पदों के सम निकालने के लिए दो फार्मूले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं की बात करते हैं, और अब कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने है, ये क्वेश्चन है जहाँ पर बोला गया है व्हाट विल बी द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस सीरीज के 4 पदों का योगफल क्या होगा। इस सीरीज के 4 पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, आप 4 पदों का योगफल निकालना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट भी निकल सकता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट और लास्ट से समान दूरी पर स्थित पदों का योगफल बराबर होता है। तो पहले पद का योगफल और लास्ट पद का योगफल जो भी है वो जो रहेगा, बाकी इधर से दूसरे का योगफल उतना ही होता है। इधर से तीसरा फर्स्ट से, इधर लास्ट से तीसरे का योगफल भी उतना ही होता है। फर्स्ट से फोर्थ बोल दो, लास्ट से फोर्थ बोल दो, उन दोनों का सम भी बराबर ही होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 पदों का बोला गया है, तो 1 2 3 और 4, अगला पद यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा।
ठीक है। तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो इनके योगफल के बराबर होगा। इन दोनों का योगफल जो आ रहा है वो आ रहा है 36, तो इनका भी 36 होगा। दोनों का सम अगर हम करते हैं तो निकल कर आता है 72। हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। अगर आप ऐसा सोल्व नहीं करना चाहते हैं, फार्मूले से सोल्व करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा सोल्व नहीं करना चाहते, चलिए हम फार्मूले से सोल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए यहाँ पर कहीं पर भी एपी नहीं बोला गया है, तो आप पहले चेक करें, इसकी कंडीशन लगाएं एपी की। एपी की कंडीशन क्या होती है? इन पदों के बीच का डिफरेंस इक्वल हो। कितना आया? 4। इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 4। अगर ये आपको बराबर मिलते हैं तो ये एपी में है क्वेश्चन, तो फिर आप एपी का फार्मूला लगाएं। अगर आपको यहाँ पे डिफरेंस बराबर नहीं है तो फिर आप चेक करेंगे जीपी कंडीशन, जो कि आगे जाकर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जीपी का होता है रेशियो इक्वल होता है, तो रेशियो इक्वल करके देखेंगे। अगर रेशियो इक्वल है तो फिर आप जीपी वाला फार्मूला लगाएंगे, सम वाला। ठीक है, तो अभी हम एपी का यहाँ पे क्वेश्चन निकला इसलिए एपी का फार्मूला लगा रहे हैं। अब यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन नहीं है इसलिए हम लोग लगा रहे हैं ये वाला फार्मूला। अगर लास्ट टर्म गिवन होता तो हम लोग सबसे पहले वही फार्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस एल, क्योंकि सिंपल रहता है, बहुत ईजी आंसर निकाल देता है, इसलिए हम उसी फार्मूले पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म है नहीं इसलिए हम लोग ए वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए डी आया इसलिए एपी में है। एस एन कितने पद हैं? 4। एन का मान हो गया यहाँ पर n इक्वल टू 4, ए इक्वल टू कितना है? 24, डी इक्वल टू कितना है? 20 माइनस 4, माइनस का 4 है। चलिए ये यहाँ पर रखते हैं, एस एन इक्वल टू 4, यहाँ पर 4/2 2 इंटू 24 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, डी माइनस का 4। चलिए ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? 2 हो गया। S4 इक्वल टू 2 इंटू 48 प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो माइनस 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 48 36 टू जा 72। 4 पदों का योगफल जो है वो कितना निकल कर आया? 72 निकल कर आया। क्लियर? इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में बोला गया है समांतर श्रेणी। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ समांतर श्रेणी 5 1 3 के 17 पदों का योगफल क्या होगा? श्रेणी जो है वो घटते क्रम में, श्रेणी क्या है? घटते क्रम में है, तो टोटल जो सम निकल कर आने वाला है वो नेगेटिव होगा। कैसे होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव ऑप्शन से 2 ऑप्शन से। चलो अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर तुक्का लगाना चाहते हैं तो नेगेटिव में से लगाएंगे, 2 में से कोई ना कोई हमारा एक आंसर होगा ही होगा। क्लियर है? चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या निकलता है? तो गिवन डेटा पहले चेक करें। ए इक्वल टू कितना है? 5 है। डी इक्वल टू कितना है? 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 4 है। एन इक्वल टू कितना है? 17 है। ये हमको गिवन है। निकालना क्या है? एस एन। एस एन इक्वल टू S17 ये फाइंड करना है। ठीक, चलिए एस एन इक्वल टू फार्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। एस एन की वैल्यू 17 है, 17/2 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस n 17 माइनस 1 और वे d इज इक्वल टू -4 -4। चलिए S17 इक्वल टू 17/2 कितना हो गया? 10। ये आएगा माइनस का 64 -54 इंटू 17/2 कट जाएगा 27, 27 इकट मल्टीप्लाई होगा 4 5 9। तो यहाँ पर S17 इज इक्वल टू -4 5 और 9 ये निकल कर आया। कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन बी। माइनस का वैल्यू निकल कर आया, वो भी कौन सा? 459। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं आप लोग भी। 6 पदों का योगफल बोला गया है, ठीक है, और श्रेणी जो है वो घटते क्रम में है, तो ये नेगेटिव तक नहीं जाएगी, नेगेटिव तक नहीं पहुंच पाएगी। 6 पद ही है तो 3 है, अगले 3 जो होंगे वो पॉजिटिव में ही खत्म हो जाएगी, इसलिए सम जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर घटते हुए क्रम में रहती है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर रहती है तो नेगेटिव की ओर जा रही अगर है, आने वाले 30 पद या 20 पद जो है वो नेगेटिव अगर है तो उनका टोटल सम जो निकल कर आएगा वो नेगेटिव आएगा।
लेकिन यहाँ पर बोला गया कि 6 पदों का योगफल बताइए, तो 3 पॉजिटिव है और वो भी बड़ी बड़ी संख्या है, तो उसमें से 6 अगर कम करते जाते हैं तो नेगेटिव तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो टोटल जो सम निकल कर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आने वाला है। नेगेटिव में अगर नंबर ऑफ टर्म जो है वो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव में अगर है तब जाकर उनका टोटल सम निकलता है, वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, श्रेणी डिसेंडिंग ऑर्डर में जरूर है लेकिन नेगेटिव सम नहीं आएगा, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था। क्लियर इतना? चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। गिवन डेटा में a इक्वल टू 39, d इक्वल टू -6, n इक्वल टू 6। देन फाइंड करना है Sn, S6 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सम ऑफ Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। Sn की वैल्यू कितनी है? 6 है, 6/2, 2 इंटू a 39 इंटू 2 78 प्लस n-1 6 - 1 5, 5 इंटू माइनस का वैल्यू है माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 6 आ गया, 30 हो जाएगा। 6/2 इंटू 78 माइनस 30, ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इंटू यहाँ पर बचेगा 8 और ये 4 हो जाएगा। इसका मल्टीपल करेंगे 144, आंसर निकल कर आएगा 6 पदों का योगफल जो रहेगा 144 रहेगा। ठीक है, क्लियर इतना? समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा कि ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक ये यहाँ से घटते हुए क्रम में जा रहा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है और ये 3 जो है ये पॉजिटिव है। अगला जो आएगा फोर्थ टर्म जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब इसके बाद वाले जितने भी पद रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। जितने पद रहेंगे वो क्या रहेंगे? नेगेटिव। मतलब 3 पॉजिटिव है, बाकी जो 13 आने वाले हैं अगले 16 में से, तो 13 जो पद रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल सम जो निकल कर आने वाला वो नेगेटिव होगा। ऑप्शन में चेक करना है नेगेटिव कौन सा है, एक ही है, यही हमारा आंसर होगा। लगभग हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, यही वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं, मेथड से अगर देखना चाहते हैं कैसे क्या सोल्व होता है, तो फिर हम चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चेक करके देखते हैं। तो फार्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, Sn कितना है 16, ये रख दिया मैंने। 16/2 मतलब कितना हो गया 8, ये आ जाएगा डायरेक्ट 8। ठीक है, तो मैं 8 रख रहा हूँ। फिर 2 इंटू a 9 इंटू 2 18 प्लस n 15 n-1 15 हो जाएगा, इंटू डी का वैल्यू कितना है माइनस का 4 है, माइनस का 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया 8 इंटू 18 माइनस 60, 8 इंटू माइनस 42, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -336 16। 16 पदों का योगफल जो निकल कर आ रहा है कितना निकल कर आया? माइनस का 336, 8 2 16, 1 32 और 1 33। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए इसको ट्राई कीजिए। यहाँ पर गिवन है आपको, ए फर्स्ट टर्म दिया गया है, एल का वैल्यू दिया गया, अंतिम पद का मान दिया गया और एन का मान दिया गया, योगफल निकालिए। बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ये वाला निकालना है। ठीक है, n का वैल्यू दिया है कितना है 6 है, S6 इक्वल टू 6/2 2a 1.25 प्लस 8.75, ये वैल्यू है। 8.75 कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। S6 6 पदों का योगफल कितना आया 30 आएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलिए 0.7 0.71 0.72 के 100 पदों का योगफल बताइए, के 100 पदों का योगफल बताइए। 100 पदों का योगफल बताना है तो फॉर्मूला वही जो हमको पता है, क्या रहेगा? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा। n का मान कितना है 100, 100/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना है 0.7, 2 इंटू 0.7 1.4 हो जाएगा। 100/2 1.4 ये हुआ, प्लस n-1 तो कितना हो जाएगा 99, n-1 100 - 1 कितना हो जाएगा 99 इंटू
डी का वैल्यू क्या है वो चेक करना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.01 होगा। कितना हो जाएगा? 0.01। ये हो जाएगा डी का वैल्यू, ये यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.4 इंटू 0.99 ऐड हो जाएगा तो 2.39 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 इंटू 2 इंटू 2.39। 2.39 से कट जाएगा 1.19 फिर 15। ठीक, इंटू बचा 100, तो 100 इंटू 1.195 ये हो जाएगा 119.5। 100 पदों का योगफल जो आएगा वो 119.5, ऑप्शंस ए। 119.5 होगा ऑप्शंस ए। ठीक है, अब चेक कीजिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.99 होगा। अगली स्टेप अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 100/2 इंटू 1.4 प्लस 0.99, और जब इसका और इसका सम करेंगे तो आएगा 2.39, और फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1.195, और इंटू 100 करेंगे तब आ जाएगा 119.5। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है कि 12 पदों का योगफल बताइए। कितने पदों का योगफल बताइए? 12 पदों का, और श्रेणी जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 12 पदों का योगफल बताना है, तो 12 पदों का योगफल क्या होगा? सिंपल फार्मूला, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए एस एन का वैल्यू कितना है? 12 है। 12/2 6, 2 इंटू ए 18 प्लस 12-1 11 इंटू डी का वैल्यू कितना है? डी कितना बचेगा इसमें से? 3, तो 3 हो जाएगा। 33 प्लस 18 51 इंटू 6 30 600 306, ये आ जाएगा ऑप्शंस बी वाला। कौन सा ऑप्शन है? बी वाला है 306। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। बोला गया है कि 20 16 12 कुछ 3 के पदों का योगफल। अच्छा, अगर इवन है यहाँ पर तो ये ओड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा होगा क्वेश्चन कि 20 16 12 के 3 पदों का योगफल बताइए। कितने पदों का? 3 पदों का योगफल बताइए। ठीक है, कि 3 पदों का योगफल बताइए। चलिए, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पर आएगा 3 कि 3 पदों का योगफल बताइए, और यहाँ सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP, और ये नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा, इतना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पदों का योगफल बताना तो सिंपल सा यही है, जब 3 पद रहते हैं तो बीच वाले का 3 टाइम्स कर दो। जो बीच वाला जो पद है, समांतर श्रेणी की बात कर रहा हूँ, समांतर श्रेणी में क्रमागत जो भी पद रहते हैं, ठीक है, अगर पदों की संख्या विषम है, पदों की संख्या क्या है? विषम है, जैसे 3 है, तो बीच वाले पद का 3 गुना कर दो, तो आपको वहाँ से आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया कितना है? 48। इसका जो सम आएगा ऑप्शन बी होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। गलती है क्वेश्चंस में, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मैंने बता दिया वैसे का कौन सी गलती है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणी 27 24 21 के 8 पदों का योग बताइए। के 8 पदों का योग बताना है। 3 पद दिए गए हैं, वो भी घटते क्रम में है। देखते हैं सम पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आता है। चलिए SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, S 8 है, 8/2 4, 2 इंटू ए 27 इंटू 54 प्लस n-1 8 इंटू 7 इंटू डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू कितना आएगा? -3, यह आ जाएगा -3। 21, यह आ गया 4, 54 माइनस 21, ये हो गया 4 इंटू 3 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 120 132,
132 आएगा 8 पदों का योगफल। कितना आएगा? 132। ऑप्शंस बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है 10 पदों का योगफल बताइए। कितने पदों का योगफल बताइए? 10 पदों का योगफल बताइए। सिंपल है, निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला S10 इक्वल टू 10/2 5 प्लस 10/2 2 इंटू A 100 प्लस n-1 10 मतलब 9 n-1 और यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 माइनस का 4 -4 36 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा? 64। इससे कट गया तो 3 और 2 इसका मल्टीप्लाई कर लिया 320। 10 पदों का सम जो आएगा वो 320 आएगा। 36 माइनस 64 क्लियर है। ऑप्शंस बी। ठीक है, ऑप्शंस बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 प्लस 99 प्लस 97 247 के पदों का योगफल क्या है? ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी बोल सकता था कि 47 से लगाकर 101 तक के पदों का योगफल क्या है? विषम संख्याओं को 47 से 101 तक विषम संख्याओं का योगफल क्या है? क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर उसने बोल दिया है डिफरेंस देकर, तो यहाँ पर डी का वैल्यू तो हो गया -2, ए का वैल्यू होगा 101 और एन का वैल्यू क्या है तो निकालना पड़ेगा। तो एन के लिए मैंने आपको बताया था कि एन निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1 ये यूज़ करते हैं, जिससे एन निकल आता है। लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट क्या है? 47, तो 47 माइनस 1 101 डिवाइड बाय डिफरेंस कितना है? 2 का, तो ये आ गया -2 और प्लस 1। ठीक है, इसमें से कितना बचा? तो इधर 53 54 -54 डिवाइड बाय -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 27 1 प्लस 28। तो n का वैल्यू निकल कर आ गया 28। n तो आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है। तो हमें पता है SN इक्वल टू n/2 a प्लस l इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है? 28 है। 28/2 14 इंटू a 101 प्लस लास्ट 47 है, ये कितना हो गया? 14 इंटू 148 ये आ जाएगा। ठीक है, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे 8 चौक 32 2 आना चाहिए लास्ट में, यही वाला आंसर हो जाएगा 2072। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने कैसा देखा? तो यूनिट डिजिट का मल्टीपल करके। किसका किया हमने? यूनिट डिजिट का मल्टीपल किया, तो यूनिट डिजिट के मल्टीपल से हमको पता चल गया कि लास्ट इकाई अंक जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, और लगभग ये जो है वो जाएगा लगभग 1400 और 400 उसका आ जाएगा, तो लगभग 600 2000 के समथिंग जाने वाला है। तो एक ही ऑप्शन से कौन सा है? ए वाला 2072। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि 5 8 11 14 के मध्य 22 पदों का योगफल बताना है। कितने पदों का योगफल बताना है? 22 पदों का योगफल बताना है। यहाँ पर n गिवन है, तो SN इक्वल टू लास्ट टर्म नहीं गिवन है, n/2 इक्वल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। SN का वैल्यू कितना है? 22 डिवाइड बाय 1 11 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू a 10 प्लस n-1 21 इंटू डी का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है 3, तो ये आ जाएगा 3। ये हो गया 63 धन 73 11 इंटू 73। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 33 3 हो जाएगा 77 और 22 पदों का योगफल जो आएगा वो 803 आएगा, 803 आएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। वह सिंपल क्वेश्चन है ना। आप सिंपल 2 फार्मूले मैंने बताया आप लोगों को, वो 2 फार्मूले लगाइए और आंसर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, कहीं पर भी लिखा हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, एपी नहीं है, हम चेक करेंगे। डिफरेंस चेक किया हमने, इसका और इसका डिफरेंस देखा कितना आ रहा है 5। इसका डिफरेंस चेक किया कितना है 2 माइनस का, फिर डिफरेंस चेक किया कितना है 5, फिर डिफरेंस चेक किया माइनस का 2, फिर डिफरेंस चेक किया 5। अब देखिए 5 2 माइनस का 5 -2 5 -2 5 -2 इस तरीके से चल रहा है। 2 डिफरेंस नज़र आ रहे हैं, 5 ऋण 2 5 ऋण 2 5 ऋण 2।
इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो श्रेणी है ये AP में दो APO का कॉम्बिनेशन है, दो श्रेणियां हैं उनका कॉम्बिनेशन है ना, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उनका कॉम्बिनेशन है। अगर यहाँ पर 3 होता, जैसे 5 3 और 2, 5 3 और 2, 5 3 और 2, इसका मतलब ये हुआ कि 3 श्रेणियों का कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पर बोला गया 2 श्रेणियों का कॉम्बिनेशन है, 40 पद है, तो पहले वाले के 20 पद ले लो और फिर बाद वाले के 20 पद ले लो, और टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो 40 पदों का योगफल निकल आएगा। क्लियर है? S20 प्लस S20 इक्वल टू S40, ये टोटल निकल कर आ जाएगा S20 का 40 का सम। क्लियर है? इसी तरीके से हमको अगर आप दिया जाता है जैसे 30 पदों का योगफल दिया गया और उसमें 3 कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहे हैं, 5 3 2 5 3 2 5 3 2, इसका मतलब वहाँ पे 3 श्रेणियों को एक साथ कंबाइन किया गया है और फिर आपको सामने रखी गई है और फिर आपको बोला गया 30 पदों का योगफल निकालिए। तो आप क्या करेंगे, 10 पदों का 3 बार देंगे उसे 10 में, 10 पदों का योगफल, फिर 10 पदों का योगफल, फिर 10 पदों का योगफल, 3 श्रेणियाँ हो गई, इनका टोटल निकालेंगे तो ये आएगा S30, ये 30 पदों का योगफल निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको देखना है पहले क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस से हमको पता चल जाएगा कि ये 2 का है या 3 का है। अभी तक क्वेश्चन जो PAT के अंदर पूछा गया है वो 2 श्रेणियों के कॉम्बिनेशन से पूछा गया है ना। 3 का क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आ जाए। अगर आएगा तो उसे पहचानने का तरीका भी यही है कि वहाँ पर आप डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस अगर आपको 3 नजर आते रिपीट होते हुए तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे 3 श्रेणियां हैं और 3 का कंबाइन है, 3 श्रेणियों का कंबाइन करके आपको एक युग्म दे दिया सामने, और फिर पूछा गया कि 30 पदों का 60 पदों का सम निकालिए, तो आपको निकालना पड़ सकता है। अगर वैसे तो क्वेश्चन अभी तक 2 का ही आया है तो मैं क्वेश्चन 2 का ही करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा हो जाए। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 40 पदों का योगफल पूछा गया तो हमें 20 पद लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे? 20 पद। तो पहली श्रेणी के 20 पद, दूसरी श्रेणी के 20 पद। तो पहले हम सीरीज अलग अलग कर लेते हैं। पहला हमें सीरीज निकल कर आ रहा है 1 + 4 + 7, ये वाला पहला सीरीज निकल कर आ रहा है, प्लस फिर दूसरे वाला सीरीज क्या बन रहा है तो यहाँ पे देखेंगे 6 + 9 + 12, ये दूसरा वाला सीरीज निकल कर आ रहा है। और इसके कितने पद है? 20। इसके भी कितने पद है? 20। टोटल कितने हो गए? 40। 20 + 20 टोटल हो गए 40। ये हो गया S40। तो S40 अगर आपको निकालना है तो फिर आपको इनका और इनका योगफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर SN इक्वल टू कितना बनेगा? तो n/2 2a + n-1 × d, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो वाला फार्मूले से मैं बता रहा हूँ 20/2 ये हुआ, इंटू 2 × 1 2 प्लस 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस n-1, n-1 मतलब 20 - 1 19 इंटू एन का डी का वैल्यू कितना है? 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, प्लस 20/2 यहाँ पर भी आएगा 20/2, फिर 2 × a 12 प्लस n-19 इंटू 3, ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक करो n/2 दोनों में है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। दोनों से कॉमन निकाल लिया हमने, 10 कॉमन निकाल लिया। फिर यहाँ पर कितना बचा? 2, यहाँ पर 57 प्लस यहाँ पर 12 और यहाँ पर 57। ठीक है, तो ये कितना हो गया? तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं, जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, 7 7 और 14 28, 28 और 100 128, ये आ गया 100 × 128, इसका मल्टीपल कर दो तो 1280, ये आ गया 40 पदों का योगफल जो निकल कर आया वो 1280 निकल कर आया, ऑप्शन बी। 1280 निकल कर आया, ऑप्शन बी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। टोटल सम करना है, टोटल हमने जब सम किया कितना है? 128 और गुणा करना था 10 का, तो सिंपल वहाँ से निकल कर आ गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में सेम क्वेश्चन है, 20 पदों का बोला गया है। यहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे तो डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। इसका और इसका डिफरेंस कितना आया? 4। इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 1। फिर इसका डिफरेंस आया 4, फिर इसका डिफरेंस आया 1, फिर इसका डिफरेंस आया 4, फिर इसका डिफरेंस आया 1 और फिर आएगा 4। देखिए 1 4 1 4 1 4 1 4, इसका मतलब कॉम्बिनेशन है कितनी सीरीज का? 2 का। कितनी सीरीज का कॉम्बिनेशन है? 2 का। क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो यहाँ से हम पकड़ सकते हैं, पहली सीरीज निकालिए प्लस दूसरी सीरीज निकालिए। यहाँ पर कितना सम रहेगा? 10 पदों का। कितना सम रहेगा? 10 पदों का। ये कितना हो जाएगा? 3 + 8 + 13 एंड सो ऑन। फिर दूसरा क्या रहेगा? 4 + 9 + 14 एंड सो ऑन, ये जाएगा। ये कितना है? S10 प्लस ये कितना है? S10 इक्वल टू S20। ठीक है, चलिए S10
S20 इक्वल टू n/10, दोनों में आएगा n/10 n/10, n मतलब कितना है 10, 10/2, 10/2 दोनों में आएगा, कॉमन निकाल दिया तो 10/2 कॉमन निकल गया। 2 इंटू ए 6 प्लस 9 इंटू 5 कितना हो गया 9 इंटू 5, 9 इंटू 5, 9 क्या है 10 माइनस 1, 9 हो जाएगा, इंटू 5 कितना है ये दोनों का डिफरेंस ये आ गया, प्लस यहाँ पर कितना आएगा a इंटू 2, 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, प्लस 9 इंटू डिफरेंस कितना है 5, ये भी आ जाएगा 9 इंटू 5। अब यहाँ पर चेक कीजिए ये कितना हुआ 45 और 6 51, प्लस यहाँ पर 45 और 8 53, 104, 104 52 हो जाएगा, अरे कितना हुआ 104 हुआ, तो ये अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये से कटेगा कितना हो जाएगा 52। अब जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 502 आ जाएगा, ये आया 20 पदों का सम, 20 पदों का सम 552, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर भी बोला गया कि 20 पदों का योगफल निकालिए, सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। चेक किया हमने तो इसका और इसका डिफरेंस देखा तो कितना आ रहा है 4, इसका और इसका डिफरेंस देखा तो माइनस का 2, इसका डिफरेंस चेक किया तो 4, यहाँ पर 5 आ गया, फिर यहाँ पर डिफरेंस चेक किया तो 3, यहाँ पर डिफरेंस चेक किया तो 6, यहाँ पर डिफरेंस चेक किया तो गड़बड़ है, किसी न किसी एक पद में गड़बड़ हो गई यहाँ पर। ठीक है, इसको 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 अच्छा इनको मिलाकर हम देखें तो एक सीरीज बन रही है 1 + 3 + 1 + 3 + 5 + 7, इससे मिलकर एक श्रेणी बन रही है, प्लस एक श्रेणी बन रही है 5 8 11 14, 5 + 8 + 11 + 14, इनसे मिलकर एक बन रहा है। ठीक है, दो श्रेणी बन रही है, इसके 10 पद ले लेंगे हम लोग और प्लस इसके 10 पद ले लेंगे, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो 20 पदों का योगफल निकल कर आ जाएगा। 20 पदों का योगफल क्या होगा तो 10 पद ये हुआ n/2, n/2 कितना हो जाएगा 10/2, 2 इंटू ए 2 इंटू 1 प्लस n-1 9 इंटू n-1 इंटू डी कितना है यहाँ पर 2 है, ये 2 आ जाएगा। चलिए प्लस n/2 2 इंटू ए 2 इंटू 5 प्लस n9 इंटू यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये 3 हो जाएगा। ये हो गया 10/2 इंटू 18 और 2 20 प्लस 10/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10 और 27 37। ठीक है, तो इससे कट जाएगा 10, कितना हो जाएगा ये 100, इधर तो 100 आ रहा है, इधर इसको अगर हम काटें 185, तो टोटल मिलाकर आ गया 285। 20 पदों का योगफल जो निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आया 285, 285 निकल कर आ गया यहाँ पर 20 पदों का योगफल। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 99√3।
इसका आंसर क्या आएगा 99√3, ये आंसर आएगा। आप सोल्व करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका और इसका डिफरेंस कितना है, तो 2√3 है। ये किसका वैल्यू हो गया, डी का। ए का वैल्यू कितना है 3√3। पद कितने हैं, इक्वल टू कितना है 9 है, ठीक है। और S9 का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। S9 का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn, n का वैल्यू कितना है 9, 9/2 2 इंटू a कितना हो जाएगा 6√3 प्लस 9-1 8 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2√3, ये आ जाएगा 2 इंटू √3। ये पूरा जब 9/2 इंटू 6√3 प्लस 16√3 कितना हो गया, ये 9/2 इंटू 22√3, ये कट गया 11 बार, 11 का गुणा में 9 में करेंगे तो 99√3, ठीक है। तो S9 इक्वल टू 99√3, ये आंसर होगा आपका। क्लियर है इतना। वैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका था कि इसका आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, बी आएगा, ठीक है। आप भी कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस को देखिए, देखने के बाद में ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने से आपको पता चल जाता है, लगभग हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। और कैलकुलेशन की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, स्पीड जैसे बढ़ती है तो 2-3 स्टेप दिमाग में ही सॉल्व हो जाते हैं, तो लगभग क्वेश्चन के आंसर तक हम पहुंच जाते हैं। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं आप लोगों को MPPAT में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इस बार पेपर टाइट पूछ लिया गया था, लेकिन इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उसमें से लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो रहते हैं पेपर के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस लगभग 70% क्वेश्चंस आप लोग दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये सिर्फ ऐसा रहता है कि अभी इस बार क्वेश्चन दिया गया था पेपर में, बड़े तगड़े क्वेश्चन थे और उलझाने वाले थे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, दिमाग की एक्सरसाइज करें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है दिमाग में, और ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ प्रैक्टिस से, ठीक है। तो बार बार क्वेश्चंस को लगाते रहें, जितना क्वेश्चन मैंने करवाया है इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहें, ठीक है। आपके एग्जाम में MPPAT में और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारा सब तब पॉसिबल है जब आप इनको नंबर ऑफ टाइम्स सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चंस है, बस इतने ही लिमिटेड ही क्वेश्चंस लेकर चलिए, लेकिन इनको ही बार बार सॉल्व कीजिए। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको यही कॉन्सेप्ट याद आएगा और उसी कॉन्सेप्ट को हमको लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन टफ आ भी जाते हैं और अगर आप इतना अच्छा करके गए हैं और फिर क्वेश्चन अगर आपको टफ लगता है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन बहुत सारे लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आपका कंपटीशन से बाहर होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप जो आसान क्वेश्चन है उसमें अगर आप बाहर हो रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे बाहर हो रहे हैं, ठीक है। आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए, जो क्वेश्चंस आपको लगाए गए ये लगाते रहिए। मैं टफ क्वेश्चन के अलावा स्पेशल सीरीज लेकर आ रहा हूँ, 12th के लिए भी लेकर आ रहा हूँ, वो भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए इतना ही, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अगला जो लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें सम देखेंगे हम लोग सीरीज वाला, जैसे क्रमागत संख्याएं, n नेचुरल नंबर की बात करें, इवन नंबर की बात करें, ओड नंबर की बात करें, तो उनके लिए हम इसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ओके।